क्या सूर्य पुत्र दानवीर कर्ण भगवान श्री कृष्ण को मार सकता था? और आखिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्यों कहा कि वो भी कर्ण को नहीं हरा सकता है? आप देख रहे दोस्तों धार्मिक टीवी। तो चलिए दोस्तों आगे शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाना मत भूलना और वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों। और दोस्तों, महाभारत का युद्ध आज से तकरीबन 5000 साल पहले लड़ा गया था, लेकिन उस युद्ध की चर्चा आज भी हमारे बीच होती रहती है। और वो भी क्यों ना, आखिरकार महाभारत हमारा इतिहास रहा है, ना कि कोई काल्पनिक कहानी। जब भी महाभारत की बात आती है तो खास तौर पे भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीष्म पितामह और कर्ण, इनका जिक्र अवश्य होता है। लेकिन दोस्तों, जब विस्तार से कर्ण की बात होती है तो विद्वानों के बीच वाद विवाद शुरू हो जाता है। जैसे, क्या कर्ण भगवान श्री कृष्ण को हरा सकते थे? क्या कर्ण के पास कोई ऐसा दिव्यास्त्र था जो सुदर्शन चक्र से भी ज्यादा शक्तिशाली था? इन्हीं सभी खास प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए एंड तक जरूर देखना दोस्तों। महारथी कर्ण महाभारत युद्ध के एक ऐसे योद्धा थे जिन्हें अपने जीवन काल में बार बार अपमानित होना पड़ा था। जन्म लेते ही उनकी माता ने उन्हें त्याग दिया था। वही कर्ण जब धनुष विद्या की शिक्षा लेने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास गए, तब उन्होंने भी उसे सूत पुत्र कह के निकाल दिया और शिक्षा भी नहीं दी। तब उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान परशुराम जी से शिक्षा ली। लेकिन जब गुरु परशुराम जी को ये बात पता चली, तब उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया। लेकिन कुछ समय पश्चात जब भगवान परशुराम का क्रोध शांत हुआ, तब परशुराम जी ने कर्ण को एक धनुष रूपी कवच दिया, जो कि विजय धनुष था। और उन्होंने कहा कि जब तक ये धनुष तुम्हारे हाथ में रहेगा, तब तक तीनों लोकों में कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। इस धनुष से अगर तुम कोई भी दिव्यास्त्र चलाओगे तो तीनों लोकों में कोई भी देवता या राक्षस इसका सामना नहीं कर पाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि महाभारत युद्ध में जिस समय अर्जुन ने कर्ण का वध किया था, उस समय कर्ण के हाथ में वो विजय धनुष नहीं था। अगर उस समय उनके हाथ में विजय धनुष होता तो अर्जुन कभी भी कर्ण का वध नहीं कर पाता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण के पास जब तक विजय धनुष है तब तक उसे कोई भी नहीं हरा सकता। यही नहीं, श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले ही उनका कवच और कुंडल इंद्र की सहायता से उतरवा दिया था। बदले में उसे वास्तविक शक्ति ही मिली हो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी ही चतुराई से भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच को उतरवाए युद्ध में, और जिससे अर्जुन का वध ना हो पाए और कर्ण स्वयं उस वास्तविक शक्ति का इस्तेमाल घटोत्कच पे कर दे। वही आपको जानकर हैरानी होगी कि कवच और कुंडल जब तक कर्ण के पास था, तब तक उसका वध कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि वो साक्षात अमृत से बने थे। यहाँ तक कि सुदर्शन चक्र भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। वही अर्जुन का मनोबल बढ़ाने के लिए और कर्ण का वध संभव हो पाए, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बार बार कर्ण की तारीफ भी करते थे, जिससे अर्जुन कर्ण से अपनी पूरी शक्ति से लड़ पाए। वही कर्ण के पास कई सारे दिव्यास्त्र थे, लेकिन कर्ण के पास कोई भी ऐसा अस्त्र या शस्त्र नहीं था जो कृष्ण भगवान का वध कर पाए। तो ऐसे में सवाल उठता है, क्या सच में कर्ण कृष्ण जी को मार सकते थे या उन्हें युद्ध में हरा सकते थे? तो इसका जवाब तो आप जानते ही हैं दोस्तों। स्वयं भगवान श्री कृष्ण को कौन हरा सकता है? यहाँ तक कि भगवत गीता सुनाते समय अर्जुन को भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर तुम युद्ध में हथियार नहीं उठाओगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं पहले ही इनका विनाश कर चुका हूँ। यानी भगवान श्री कृष्ण पहले ही सबको मार चुके थे। वो तो सिर्फ एक लीला थी, जो कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण की माया थी। तो अगली बार अगर आपसे भी कोई कर्ण का चाहने वाला बोले कि वो भगवान श्री कृष्ण को हरा सकते थे, तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर दिखा देना। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो, जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और साथ ही अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिख के शेयर ज़रूर करना दोस्तों। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।